नमस्ते भारत, जय भारत। सम्मानित देशवासियों, अभी आप जो देख पा रहे हैं पासी, झूठ का इतिहास और जाति चोर, तो यह हमने जानबूझकर किसी को अपमानित करने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि पूरे एविडेंस और तथ्य के साथ साबित कर दूंगा। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, समझ में आएगा कि सच में जो ये है जाति है, कितना बड़ा ऐतिहासिक झूठ इन्होंने बोला है और साथ ही साथ दूसरी जातियों को अपनी जाति बताकर, उपजाति बताकर कितना बड़ा इन्होंने एक अपराध भी किया है, जिससे आज कई जातियों के बीच में आपसी एक रंजिश, देश की भावना उत्पन्न हो गई है। यह इन जाति चोरों की वजह से। पासी समाज के खिलाफ भी यह वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ अराजक तत्व के खिलाफ जरूर है। वो देखें और शर्म हो, अभी भी शर्म हो, पूरा वीडियो देख लेना। भाग 1, 2, 3 भी लग जाए तो आप जरूर देखना, और इस समाज के लोग भी देखें। और जो नेता वोट की लालच में जिन्होंने इन जातियों का धंधा किया है, ऐसे बेईमान नेता भी के पास यह वीडियो जरूर भेजना। तो चलिए हम चलते हैं एविडेंस की तरफ। अब आप देख रहे हैं जो एविडेंस, यह जो एविडेंस आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं इथनोग्राफी स्टडी नंबर 1 और नंबर 17। आप 1961 सीरीज, जो 1961 का ये लोग दिखाते हैं, उसका इसमें जिक्र है। और आप देख रहे हैं भारत का लोगो, जो भारत देश का एक सरकारी लोगो है, सेंसस ऑफ इंडिया 1971 सीरीज 1 इंडिया। आप देख रहे हैं पार्ट भी, पासी, ये शेड्यूल कास्ट इन उत्तर प्रदेश। अब आगे आप देख रहे हैं सारे लेखकों का नाम है, और अंत में आप जो देख रहे हैं ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, न्यू दिल्ली। आप समझ सकते हैं मैं कितना बड़ा एविडेंस आपको दिखाने जा रहा हूं। यह गवर्नमेंट सरकार का दस्तावेज है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसे पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पार्ट 1, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो यह है करीब 101 से ऊपर पेज का है, लेकिन हम प्रमुख रूप से जो इनका ऐतिहासिक और जातियों का दिया है, उपजातियों का, यह 3 से लेकर 9 पेज के बीच में। बाकी इनके जो है रहन सहन, खान पान, आचरण, इनका धर्म कल्चर के बारे में लिखा गया, उसे हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ इनका जो झूठ है उसे हम आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं ताकि लोग समझ पाएँ। अब आप मार्किंग देख रहे हैं, मैं सब हिंदी में आपको इसका जो गूगल ट्रांसलेट होता है, मैंने सेम टू सेम जो गूगल ट्रांसलेट हुआ है उसी को मैं बताने जा रहा हूं। अब आप देख पा रहे हैं बंधुता और उपजातियां। ऐसा प्रतीत होता है कि पासी एक विषम समूह है, जैसा कि जाति की मिश्रित संरचना से प्रमाणित होता है, जैसा कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रसार और कुछ अन्य समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध द्वारा सुझाया गया है। और साथियों, जो मैंने थंबनेल में मैंने एक चित्र दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, वह हमने अपने मन से नहीं रखा है, वह भी इसी रिपोर्ट में सारे फिगर हैं, उसी को मैंने वहां पर रखा हुआ है। अब आगे कहा जा रहा है, जो कभी कभी पासी के माता पिता या उपजाति होने का दावा किया जाता है। रेसल, ये जो रसेल साहब थे, वॉल्यूम आई भी 1916 380-85 पेज नंबर में, उन्होंने भी पासी की मिश्रित संरचना पर जोर दिया है। मिश्रित संरचना पर, इनकी संरचना मिश्रित है, और कहा है उनकी उत्पत्ति जो भी रही हो, जात की रचना अब बहुत मिश्रित प्रकृति की है। वहीं इस संबंध में उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ गुजर, ग्वाल, अहीर, अरब, खटीक, बहेलिया को पासी के विभाग के रूप में उल्लेखित किया है। अब आप कहेंगे क्या ये सभी उपजातियां हैं? नहीं, समझिए क्यों उल्लेख किया गया है, वो आगे सब स्पष्ट आपको दिखेगा। अब क्रूक साहब
कुरूक साहब का विचार है कि खटिक पासी से निकटता संबंधित है और कभी कभी उन्हें बात की उपजाति के रूप में माना जाता है। ये खटिक की बात कर रहे हैं। उन्होंने पासी का खटिक के अतिरिक्त मोती और अरक से भी घनिष्ठ संबंध का उल्लेख किया है। पासी को भी भर और पचर से घनिष्ठ संबंध माना है, यानी घनिष्ठ संबंध रूप से माना जाता है। अब ऐसा मत सोच लिए कि मान लिया गया है, वो आगे आप देखते जाइए। रेसल, इसमें सभी लोगों का मत दिया है। रेसल यानी रसेल साहब ये ने बताया है कि पासी की तरह भर की भी मजबूत परंपराएं हैं। अब आगे पेज नंबर 4, अब इसी का हम आपको ये हिंदी में, अब यहाँ पे अवध में उनका प्रभुत्व, पूर्व जो है प्रभुत्व एक मजबूत परंपरा रही, ऐसा कह रहे हैं भर के बारे में। वह पासी को, देखिए वह पासी को किसकी परंपरा रही है? मजबूत भरों की। और कह रहे हैं कि वह पासी को एक कार्यात्मक समूह या भर समुदाय की एक शाखा के रूप में मानते हैं। ध्यान दीजिए, ये लोग कहते हैं कि पासी भर हमारी उपजाति है। यहाँ पे कहा जा रहा है इन्हें कार्यात्मक यानी कि भर राजाओं के किसी एक कार्य के रूप में, एक शाखा के रूप में काम करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा है, खीरी में पासी हमेशा भरों से संबंधित होने का दावा करते हैं। ध्यान दीजिए, खीरी में पासी लोग भरों से संबंधित होने का दावा करते हैं। भर पासी से होने का मतलब दावा नहीं करते हैं, पासी भरों से संबंधित होने का दावा करते हैं। मिर्जापुर में स्थानीय पासी भरों को केवल अपने ही कबीले की उपजाति के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कह रहे हैं कि जो मिर्जापुर के पासी हैं, भरों को केवल कह रहे हैं कि अपने कबीले की उपजाति के रूप में ये मानते हैं। हालांकि स्पष्ट देखिए, आपको अब देखिए लाइन जो दिखा रहा हूँ, हालांकि इससे इनकार किया जाता है। किससे? खुद भर द्वारा, यानी भरों द्वारा इसे खुद इनकार किया। जब उन्होंने इसे भरों की इंक्वायरी में जब पूछा, भर समाज में पूछा, भर राजभरों लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, न हम इनकी उपजाति हैं न हमारी उपजाति हैं। अब आगे देखिए, लिए प्रेरित किया, इसलिए ऐसा लगता है यह असंभव परिकल्पना नहीं है कि पासी और शायद अरक से संबंधित जनजाति भी भर जनजाति से गठित कार्यात्मक समूह है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद अरक जो है ये जनजाति भी भर जनजाति से कार्य के रूप में एक समूह का हिस्सा हो सकती है, भरों की एक शाखा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, न कि हम उनकी शाखा हैं। हालांकि क्रूक ने अवध क्षेत्र से एक भर राजा से पासी की उत्पत्ति की परंपरा दर्ज की है। क्या चीज? अवध में भर राजा से राजपासी की उत्पत्ति की एक परंपरा दर्ज की है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भर राजा त्रिलोक चंद से, वहां से एक राजपासी, ऐसा। लेकिन देखिए, लेकिन वही कह रहे हैं कि वह ऐसी परंपराओं को हास्यास्पद लोक कथाओं के रूप में बताता है। क्या कह रहे हैं? यह हास्यास्पद मजाक, हंसी का मजाक के पात्र की तरह कह रहे हैं, खाली लोक कहानियों के रूप में बताता है। यह जो मजाक के रूप में, यह मजाक का पात्र है, हंसी का पात्र है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान दीजिए, अभी तक सारे चीज़ों को नकारा गया है। अब आगे जहाँ तक अरक का संबंध है, देखिए अब अरक के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। अब हम इसके बारे में वो खुद पासी लोग पढ़ें या जिसको पढ़ना है पढ़े। अब आगे चलते हैं हम पेज नंबर 5 में भी यहाँ पर देखिए आप, अरक यहाँ पे जो है पासवान, यहाँ मांगता, यहाँ पे सब अलग अलग उनका सब दिया हुआ है। इस पेज में बिहार से संबंधित बताया गया है, जिसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध है भी, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको मैं अब इसका हिंदी में बता देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, तालिका से यह देखा गया है कि उपजातियों की सूची एक खाते से, क्या कहा जा रहा है? तालिका से यह देखा गया, उपयुक्त तालिका से, जैसा कि मिर्जापुर में बता रहे हैं कौन पासी लोग,
ये हमारी जो उपजाति है इसके लिए मिर्जापुर में दिखाता है कि वहाँ पे भर नाम आता है, और बनारस में। तीसरा जौनपुर में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जबकि वहीं भरों ने इससे इनकार किया। अब उसमें डाला क्यों गया, क्योंकि पासी लोगों ने ऐसा कहा था तो उन्होंने डाला था। अब तालिका से यह देखा गया है कि उपजातियों की सूची एक खाते से दूसरे खाते से भिन्न होती है, और कोई भी दो लेखक इस मामले में पूरी तरह से सहमत नहीं है, और यह प्रतीत होता है कुछ उपजातियों में क्षेत्रीय संबंध है। जैसे कहा जा रहा है कुछ जातियों में कुछ लोगों का क्षेत्रीय संबंध हो सकता है, और एक राज्य के पासी को दूसरे में उपजाति के रूप में माना जा सकता है। जैसे बिहार की सूची में यहाँ पर आगे तमाम चीज दिया हुआ है। अब साथियों आगे चलते हैं। अब आगे आप जो देख रहे हैं पेज नंबर 6। अब यह देखा गया है कि राज्य के मध्य भागों के विभिन्न जिलों की उपजातियों की सूची में अधिक सामान्य नाम है, जबकि पूर्वी भागों जौनपुर जिले से एक अन्य से कुछ भिन्न है, जो पहले किए गए अवलोकन के आधार पर है। उपजातियों का कुछ क्षेत्रीय संबंधता है, मतलब कह रहे हैं कुछ क्षेत्रीय संबंधता है। यह भी देखा गया है खटिक को सभी गांवों में एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उपजाति के रूप में बताया गया है। यानी कहा गया एक या दो से अधिक से ज़्यादा लोगों ने नहीं बताया है। जबकि आप देखिए, जबकि भर या राजभर, क्या कहा जा रहा है, भर या राजभर दोनों को एक कहा जा रहा है, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से हैं। लेकिन उपरोक्त तालिका में दर्ज नाम केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा पासी की उपजाति के रूप में दर्ज किया गए थे। क्या कहा जा रहा है कि भर राजभर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उनके गांव हैं। उपयुक्त तालिका में जो दिया गया है कहीं मिर्जापुर और बनारस या जौनपुर में, क्या कुछ व्यक्तियों द्वारा, सिर्फ पासी लोग जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा इस तरह से बात कही गई है, सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा, एक या दो लोगों के द्वारा। यहीं पे भर टोटल भरों के द्वारा नकारा गया है। अच्छा, कुछ पासियों ने कह दिया ये हमारी जो उपजाति है तो हो गया। देखिए अभी तक के रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल अलग है, कहा गया है बिल्कुल अलग है। अब देखिए गहराई से पड़ताल करने पर समूह चर्चाओं की एक श्रृंखला में यह बात सामने आई, जैसा कि पहले कहा गया है, उनमें से कुछ को अलग अलग समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब कह रहे हैं एक सामूहिक रूप से चर्चा की गई, तो इनमें से एक अलग अलग सबका एक मान्यता प्राप्त। हालांकि पासी के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध या मजबूत संबंध एक सामान्य मूल है। मुखबिरों द्वारा यह कहा गया था कि एक बार खटिक और पासी के बीच परस्पर संबंध थे, लेकिन अब सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ये दो अलग अलग जातियां हैं, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग परंपराएं हैं और प्रत्येक की अपनी उपजातियां हैं। भर या राजभर को देखिए क्या कहा जा रहा है, भर या राजभर को पासी से अलग भी माना जाता है। स्पष्ट लिखा गया है कि भर या राजभर दोनों एक को पासी से अलग माना जाता है। देखिए क्लियर लिखा गया है इन्हीं के रिपोर्ट में। ये इतने जाति चोर झूठ हैं, इतने झूठे हैं कि खाली गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं। इसमें आगे का रिपोर्ट पूरा देखिए, आपको दांतों तले उंगली उठा लेंगे, आप दबाना पड़ जाएगा मजबूरन कि कितने बड़े ये चोर हैं। इसी तरह लखनऊ जिले और जौनपुर जिले के कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रमशः पचार और जयसवार को पासी की उपजातियों के रूप में बहुमत से खारिज कर दिया गया है। जिसे पचर या जयसवार बोलते हैं, वो बहुमत से इन्हें खारिज कर दिया गया है। मुखबिरों के अनुसार जयसवार चमार की उपजाति है, जिसका पासी से कोई संबंध नहीं है। फील्ड जांच के दौरान रसेल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक उपजाति के रूप में रिपोर्ट की गई। कह रहे हैं कुछ व्यक्तियों द्वारा बहेलिया को भी उपजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जो बहेलिया के लोग कहते हैं हमारे, उसको भी मान्यता नहीं दी गई है। बौरिया, धोढ़ा कटा,
और मवासी को भी पासी की उपजातियों के रूप में खारिज कर दिया गया था। देखिए उस समय, आज से 1916 की बात हो रही है, 100-150 साल पहले भी इस चीज़ को खारिज कर दिया गया था और ये लोग आज तक इसी चीज़ को लेके ढो रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कितने बड़े चोर हैं ये लोग, जाति चोर हैं ये लोग। इनका कोई इतिहास ही नहीं है सिर्फ चोरी के सिवाय। कुछ व्यक्तियों द्वारा यह महसूस किया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बौरासी को पासी से जोड़ा गया हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में जो इनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी। हालांकि त्रिशूलिया को रसेल या जो है शेरिंग के साथ साथ हरदोई जिले के गांव में कुछ मुखबिरों द्वारा एक उपजात के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला यह तारमाली के समान है। इसका अधिक उपयोग किया गया है विभिन्न वर्गों से संबंधित पासी के लिए एक पर्यायवाची जो मुख्य रूप से ताड़ी निकालने वालों के रूप में लगे हुए हैं। त्रिशूलिया नाम त्रिशूला 3 ब्लेड वाले चाकू से लिया गया, जिसके साथ वे ताड़ के पेड़ के तने को छेदते हैं। रसेल साहब द्वारा प्रतिवेदित पासीवान, ब्याद, घुड़चढ़ा और चिड़िया मार को भी मुखबिरों द्वारा उपजातियों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। अब सोचिए, यहाँ पे जो मुखबिर थे, कहा जा रहा है ये जो चिड़िया मार और तमाम है ये लोग, इनको भी मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। मिर्जापुर से क्रूक द्वारा प्रतिवेदित पहाड़ी उपजाति के संबंध में यह प्रकाश में आया कि वास्तव में अच्छी तरह से परिभाषित उपजाति नहीं है, बल्कि उन पासी के लिए प्रयुक्त शब्द है जिन्होंने पहरा गार्ड रखने का कार्य का निर्वहन किया था। पासी की पारंपरिक व्यवसाय में से जो एक था, क्या था, इनका जो पहरा देने का, गार्ड का काम देने का इनका जो मेक था, उसी रूप से वो पहाड़ी आया है, उपजाति नहीं है। उसी नाम से पहरा देने से पहाड़ी है। राउत पहाड़ी का पर्याय है और जमींदारों द्वारा नियोजित चौकीदारी के लिए एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पासियों को अब भी राउत के रूप में जाना जाता है, खासकर अवध क्षेत्र में। अब साथियों, अब भाग 1 में जो पार्ट 1 में बता रहा हूँ, इसका अंतिम शीर्षक समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है पासी जो इन्फॉर्मेंसर जो एक सूचना के आधार था कि 7 समूह चर्चाओं की एक श्रृंखला के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैली पासी की सुव्यवस्थित उपजातियों के संबंध में निम्नलिखित सहमति बनी। यानी कि जो इनके साथ सामूहिक चर्चा में एक जो सहमति बनी, वह क्या सहमति बनी? राजपासी, कैथवास, बौरासी, गुजर पासी, अरख एंड मांगता, या उसे पास मांगता कहते हैं। ये 6 नामों पे इनकी पासियों की उपजाति के रूप में क्या हुआ था, सहमति बनी थी। अब वो देखिए डिटेल यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं 7 नंबर पे राजपासी, कैथवास, बौरासी, गुजर पासी और ये मांगता पासी और अरख, ये 6 नाम आपको दिखा। अब साथियों, ये तो पार्ट 1 में आपने समझा, बाकी आगे का पेज में जब आप देखेंगे अंतिम कमेंट, आप हैरान हो जाएंगे। अब पासी समाज के भाइयों, आप अपने ऐसे अराजक तत्वों से सावधान रहिए। अगर सही में आप पासी हैं तो अपने समाज, अपने इतिहास पे, अपने होने पे गर्व करिए। किसी की जाति को आधार बनाकर भर पासी आप सारे भर राजाओं को भर पासी कहकर आप कहीं अपने वंश को, अपने जाति को गाली दे रहे हैं। ऐसे बेशर्मों से आप लोग दूर रहिए। और ये नेता बेशर्म, अब कुछ भाईचारा निभाने वाले बेशर्म, इन लोगों ने ही, हो सकता है मेरी बात का आप लोगों को बुरा लगे, पर मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट का आप लोग हवाला देते हैं, वही रिपोर्ट में लिखा गया है। कहीं भी भर तो छोड़िए, तमाम आपने अहीरों को यादवों को बोला है, तमाम सबको नकारा गया है सिरे से कि आपकी उपजातियां नहीं, सिर्फ 6 का आपका सामूहिक जो आपका एक सहमति बनी थी, वो 6 नाम आपने देख लिया। अब साथियों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे चोरों का पर्दाफाश हो सके। नमस्कार, जय भारत, नमस्ते भारत।